बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन चॉप्सी विद फ्राइड नूडल्स। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगी, तो आपने उसी तरह मुझे फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैक जो है मैंने एस्पेक्टी का लिया है। नूडल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नूडल्स हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं सॉल्ट यूज़ करूँगी इसको बॉईल करने के लिए। अब इसको जो है हम बॉयल होने के लिए रख देंगे और इसकी ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उसके लिए मैंने 1 kg चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में कटवा लिया था। 1 बाउल जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। 2 जो है टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है। 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको क्रश कर लिया गया है। हाफ का जो है बाउल मैंने शुगर ली है और ये तकरीबन जो है क्वार्टर जो है मेरे पास चिकन स्टॉक है, चिकन की यखनी है। 2 मैंने कैप्सिकम लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह काट लिया है स्लाइस में। एक जो है वो टिन मैंने पाइनएप्पल का लिया था, उसको भी मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। 3 से 4 अदर जो है वो आप गाजरें ले सकते हैं, अगर आपके पास चाइनीज़ गाजर होगी तो वो ले सकते हैं। ये मैंने दूसरी वाली गाजरें ली हैं, कैरेट। और हाफ़ जो है मैंने बंद गोभी का फूल लिया था, उसको भी मैंने इस तरह काट लिया। एक जो है बाउल मुझे केचप चाहिए होगी, ये मैंने 1 जो है बाउल केचप का लिया है। स्पाइसेस इसके लिए जो मुझे चाहिए उसमें मैंने वाइट पेपर लिए है 1 टीस्पून मैंने चिकन जो है रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका है और ब्लैक पेपर जो है वो 1 टीस्पून मैंने लिया है। चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जो है मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट वो शामिल कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें जो है वो चिकन क्यूब्स को शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ी देर कवर करके पका लेंगे। ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। जी व्यूअर्स, चिकन थोड़ा सा जो है वो टेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है अच्छे से कुक कर लूँगी। अब मैं इसमें जो है गाजरें, कैरेट्स ये शामिल कर दूँगी और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, विनेगर अगर आपको और ज़रूरत हो, मैंने जो है 1 टेबल स्पून लिया। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप क्या, सोया सॉस
अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो है मैं सारी जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर दूँगी। सॉल्ट हस्ब ज़रूरत है। चिली जो है फ्लेक्स हैं ये शामिल कर देंगे। वाइट पेपर है ये शामिल कर देंगे और ब्लैक पेपर। आप नमक मिर्च जो है वो लाइक बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजरें जो हैं वो नॉर्मली टाइम लेती हैं पकने में, तो इसलिए जो है वो हम इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 5 से 10 मिनट मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। जी व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी जो है वो निकल आया है। अब मैं इसमें जो है वो यखनी वो शामिल कर दूँगी चिकन की। अगर मुझे लगा कि इसमें मुझे पानी ऐड करना है तो फिर मैं इसमें जो है पानी शामिल करूँगी, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे जो पसंद करते हैं कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आप बता रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट और कुक कर लूँगी। जी व्यूअर्स, अब हम चेक कर लेंगे कि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें जो कैरेट्स है उसको टाइम लगता है पकने में। चिकन और वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए। अब हम इसमें जो है बंद को भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हाफ़ लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब इसको जो है हम पकने के लिए रख देंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर इसमें जो है बाकी चीज़ें हम शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। हम इसमें जो है पाइनएप्पल भी शामिल कर देंगे। केचप भी इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद जो है वो शुगर है वो भी शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सॉस जो है वो अच्छे से कुक हो रही है। अब मैं इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसको पानी से मिक्स कर रही हूँ। अब जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी और चम्मच से हिलाती रहूँगी। जी व्यूअर्स, ग्रेवी को जो है हम थिक कर लेंगे। जैसे आपको लगे कि ये अब थिक होनी शुरू हो गई है तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्विंग के लिए।
जी व्यूअर्स, नूडल्स जो है स्पेगेटी जो है इसको हमने शेप देनी है। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैंने जो है ये स्टेनर के अंदर इसको जो है नूडल्स को मैंने फैला दिया और उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो स्प्रिंकल कर लिया और अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, जो है नूडल्स जो हैं वो अच्छे से फ्राइड हो गए हैं। अब मैं इसको जो है वो सर्विंग के लिए निकाल दूँगी और इसके ऊपर जो है ग्रेवी सर्व करूँगी। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी चिकन चॉप्सी विद फ्राइड नूडल्स बिल्कुल तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।